Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, lesson 42, English sentences in Urdu. How are you guys? I think you all are fine by the grace of Allah. आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से. और many students ask this question, where were you sir? Because I didn't record any video for 2 months. I didn't record any video for 2 months, but you have been watching my videos once in a month, because I already recorded all the videos before Ramzan. मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी रमज़ान से पहले ही. So ये भी वजह है. So sorry for this. Inshallah I will continue. I will give you every week video per week. इंशाल्लाह as soon as possible. मैं आपको हर हफ्ते वीडियो दूंगा, प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह. डोंट वरी अबाउट इट. सो हम आज का लेसन शुरू करते हैं. एंड थैंक्स फॉर वसीम who have written this lesson for me, जिसने ये लेसन मेरे लिए लिखा है. सो I'm gonna start this lesson. मैं इस लेसन को शुरू करने जा रहा हूँ. लेसन 42 इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू. पहला सेंटेंस देखें. आप सब अपनी विंडो पे नज़र रखें. ओ सॉरी, स्क्रीन पर नज़र रखें. विंडो सर खैर बाहर नहीं जाके कम टू द. देखें ज़रा पहला जुमला पढ़ें, कोशिश करें. हाउ मच मनी डू दे हैव. हाउ मच मनी डू दे हैव. हाउ मच मनी डू दे हैव. उनके पास कितना पैसा है. हाउ मच मनी डू दे हैव. उनके पास कितना पैसा है. हाउ मच मनी डू दे हैव. इस तरह के आप जुमले कैसे बनाएंगे. इन द लास्ट व्हेन आई एंड दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू मेक दिस. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट. हु हैज़ ब्लैक कार. हु हैज़ ब्लैक कार. किसके पास काली गाड़ी है. काली कार है. किसके पास काली गाड़ी है. किसके पास काली गाड़ी है. काली कार है. खैर आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Why does he have whooping cough? Why does he have whooping cough? इसे काली खांसी क्यों है. Why does he have whooping cough? उसे काली खांसी क्यों है. नेक्स्ट देखते हैं. Why does Wasim have pistol? Why does Wasim have पिस्तौल. एक सवाल बहुत से बच्चों के जहन में आता है कि नाम के साथ तो हैज़ लगता है, जैसे वसीम हैज़ पिस्तौल, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH क्वेश्चन में जब डज का लफ्ज़ आ जाए किसी भी नाम के साथ तो हैज़ की जगह हैव लगाया जाता है. ये बात याद रखिएगा. अब बोलेंगे ये बात याद कैसे रहेगी, एक्सप्लेन तो करें. In this time I'm not gonna explain this, okay, because when I start grammar I will explain it with structure, with everything. मैं आपको structure और सब चीज़ों से समझाऊंगा, because it will take time. ये वक्त लेगा. सही है. वसीम के पास पिस्तौल क्यों है. यहाँ उर्दू भी लिखी हुई है. अगर आप देखें, जिन हजरात को उर्दू नहीं आती वो कुछ और देख लें. लेकिन let's come to the next. What kind of parrot. What kind of parrot do you have. What kind of parrot do you have. What kind of parrots do you have. What kind of parrots do you have. यार हमने तो पैरोट पढ़ा था. parrots. What kind of parrots do you have. देखिए जब एक्शन बनाने की कोशिश की जाती है ना, बहुत सी गलतियां भी होती हैं. So don't mind, because I'm trying my best. मैं कोशिश अपनी पूरी करता हूँ, बट जो चीज़ है नहीं मेरे अंदर, मैं कोशिश करूँ तो फिर भी नहीं निकलेगी. खैर जस्ट किडिंग. मैं इसकी उर्दू देखते हैं. आपके पास किस किस्म का तोता है. आपके पास किस किस्म के तोते हैं. तोता नहीं, तोते हैं. पैरोट. सही है. मगर यहाँ उर्दू क्या लिखी हुई है. तुम्हारे पास कौन से तोते हैं. बात एक ही है. आपके पास किस किस्म के तोते हैं या तुम्हारे पास कौन से तोते हैं. बात एक ही है. उर्दू तो आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं आती. लेट मी एक्सप्लेन इन पश्तो. पश्तो भी नहीं आती. सो लेट मी एक्सप्लेन इन
पंजाबी, भाई मुझे भी इतनी ज़बानें नहीं आती जस्ट किडिंग। ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। ओहो, एक तो माउस से नीचे नहीं कर सकता। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे? वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे? वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे? तुम्हारी हफ्ते को क्लास कहाँ है? अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ रहा हूँ। वाई? बिकॉज इन द फर्स्ट लेसन आई read slowly. फर्स्ट टेंस लेसन इफ़ यू हर्ट, अगर आप पहले 10 लेसन सुने तो उसमें मैंने बहुत स्लो इस तरह, वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे, इस तरह पढ़ा हुआ है। वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे, इस तरह, मतलब लड़कियों वाले लहजे में। उसकी वजह यह है कि जब हम, क्या होता है, हम उर्दू बोलते हैं, मैं उर्दू जितनी भी तेज़ बोल दूँ आप समझ जाएंगे। बोल के दिखाऊं? क्या बोल के दिखाऊं? कैसे बोल के दिखाऊं? क्यों बोल के दिखाऊं? किस लिए बोल के दिखाऊं? भाई तवज्जो दे लेसन पे, हरकतें ख़त्म करें, सामने देखें और तवज्जो से सुने। खैर, जस्ट किडिंग, बिकॉज विदाउट फन यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तफरी के बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। If you get serious, you will not get interest in learning English. आपको मज़ा नहीं आएगा सीखने में। So that is the reason I'm including fun in this lesson. Okay? So आप अब बड़े लेवल पे आ गए। ये 50 लेसन के बाद सेंटेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, ग्रामर शुरू होगी। So मैं आपको इसलिए ये लहजे में भी, कोई भी लहजा हो, उस लहजे में भी मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप समझें। प्रोनाउंसिएशन हो, लफ्ज़ की अदायगी हो, तेज़ी में पढ़ा जाए तो आप भी इसी तरह पढ़ें, लेकिन गलत ना करें, पहले स्लो पढ़ें। 40 लेसन 35 लेसन तक देखें मैंने बहुत स्लो किया है, लेकिन अब अगर स्लो पढ़ूँगा ना तो फिर आपका बेसिक लेवल से नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे? तुम्हारी हफ्ते को क्लास कहाँ थी? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप देख रहे हैं ना? नहीं देख रहे तो सुन लें। खैर, why did Sarah have a lot of work to do? Why did Sarah have a lot of work to do? Wow, what a sentence. Why did Sarah have a lot of work to do? सारा के पास करने के लिए इतना काम क्यों था? भाईजान, बहन, गौर से सुनिए। सारा के पास करने के लिए इतना काम क्यों था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई डिड सारा हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू? लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम, टू डू, करने को, हैव क्योंकि हमने डिड लगाया है और ये हैव के सेंटेंसेस चल रहे हैं। कोई भी पोजेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, पोजेशन, आपके पास मलकियत हो, आपका अपना चीज़ हो, आपको करना है, आपकी अपनी चीज़ हो, तो उसके लिए हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट इन्फॉर्म यू, आई जस्ट इन्फॉर्म यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वाई डिड सारा हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू? उसके बाद है, देखें, वाई डिडंट हिज ब्रदर हैव होम टू लिव? वाई डिडंट हिज ब्रदर have home to live? Why didn't his brother home to live? Why did his brother have home to live? अच्छा, मेरी अभी तक आदत नहीं बनी ब्रदर बोलने की। ब्रदर कर करके थक गया हूँ, लेकिन ज़बान पे नहीं बैठता, क्योंकि बचपन से मैंने पढ़ा हुआ ब्रदर। अब मैं एक्सेंट बनाना भी चाहूँ ना, नहीं बनता। खैर, आदत होती है जो नहीं जाती, बड़ी मुश्किलों से जाती है, लेकिन जाएगी ज़रूर। खैर, जस्ट किडिंग। इसकी उर्दू क्या है देखें ज़रा। उई, इसकी उर्दू तो बहुत बड़ी है, तो पढ़ लो ना। नहीं नज़र आ रहा? चले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसके भाई के पास रहने के लिए घर क्यों नहीं था? इसके भाई के पास रहने के लिए घर क्यों नहीं था? देखिए, ये हमारा पास शुरू हो गया। उससे पहले देखिए, डिड के इस्तेमाल यहाँ से शुरू हो रहा है। वेयर डिड यू हैव योर क्लास ऑन सैटरडे? तुम्हारी हफ्ते को क्लास कहाँ थी? थी का लफ्ज़ आ रहा है। वेयर डिड सारा हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू?
सारा के पास करने को इतना काम क्यों था। और उसके बाद देखे वाई डिडंट, सवालिया इनकारिया है, यानी सवाल भी किया जा रहा है और इनकार भी किया जा रहा है, यानी WH के साथ इनकारिया जुमला आ रहा है। वाई डिडंट हिज ब्रदर हैव होम टू लिव, उसके भाई के पास रहने के लिए घर क्यों नहीं था। क्या है, उसके भाई के पास रहने के लिए घर क्यों नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। Who had my keys? Who had my keys? Who had my keys? मेरी चाबियाँ किसके पास हैं। यहाँ उर्दू क्या लिखी हुई है मैं देख लेता हूँ। किसके पास मेरी चाबियाँ थी। Who had my keys? मेरी चाबियाँ किसके पास थी या किसके पास मेरी चाबियाँ थी। बात एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो, दायां पकड़ो या बायां पकड़ो, लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, बात एक ही है, कान ही पकड़ लेना। खैर, जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। When did your brother have birthday? When did your brother have birthday? तुम्हारे भाई की सालगिरह कब थी। When did your brother have birthday? तुम्हारे भाई की सालगिरह कब थी। फॉर एग्जाम्पल somebody ask you, यार तुमने उसको इन्फॉर्म किया, you inform him, oh yesterday, oh what a surprise birthday, क्या आलिशान सरप्राइज बर्थडे थी। oh when did your brother have birthday? आपके भाई की कब बर्थडे थी। I didn't know, मुझे नहीं पता था। तो इस तरह आपने बनाना होता है। अब मैंने कहा था आपसे कि बिकॉज गोल्डन शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इनमें क्या है सिर्फ चीज़ चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला सबसे पहले जुमला था हाउ मच मनी डू यू हैव। क्या जुमला था, हाउ मच मनी डू यू हैव। यहाँ मैंने मनी की जगह क्या लिख दिया, सॉल्ट, नमक। हाउ मच सॉल्ट डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना नमक है। हाउ मच शुगर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी चीनी है। वहां लिखा था हु हैज अ ब्लैक कार, मैंने यहां लिखा हु हैज ब्लू पेन, किसके पास ब्लू पेन है। तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश। I don't promise you, just because I never promise to anyone. Okay, so हम अपने golden word पे आते हैं। Now come to the golden word, and this is my favorite golden word because this line is my favorite. So maybe this is the wonderful lines you ever listen, you ever seen, you ever watch. ऐसी लाइनें जो आपने ना देखी हो ना सुनी हो, लेकिन सुनी होंगी, क्या पता। खैर, शुरू करते हैं गोल्डन वर्ड। ओए होए, गला बैठ गया भाई। ओहो हो, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। अब सॉरी, बर्ड, मुझे परिंदे याद आ रहे हैं। अ ब्लाइंड मैन बैगिंग विद अ बोट रिटन। देखें, गलतियाँ बहुत हैं, क्योंकि जब भी किसी से लिखवाता हूँ ना, वो दिल से तो लिखता है लेकिन गलतियाँ ज़रूर करता है। आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प मी। वन गाय टुक द बोट and returned something from that. He got heavy charity. He wrote, today is beautiful day, but I can't see. That's the power of expression. Express in right way can change many things. देखें, बड़ी प्यारी बात कही है। एक तो ये बार बार आता रहता है मेरा। खैर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पहले यहाँ तक, फिर आपको। रिटर्न की स्पेलिंग सबकी गलत लिखी है, लेकिन मैंने कहा है इन स्पेलिंग्स पे ना जाएं, सिर्फ तवज्जो करें कि हमने क्या गोल, क्या समझना है। अ ब्लाइंड मैन बैगिंग विद अ बोट रिटर्न। अंधा आदमी
भीख मांग रहा था। विद अ बोर्ड रिटन, किस तरह उसके बोर्ड पर, उसकी तख्ती पर लिखा हुआ था। अब आगे पढ़ रहा हूँ। आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। मैं अंधा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। एक अंधा आदमी था जो तख्ती लिया बैठा था, बोर्ड लिए बैठा था, और क्या लिखा था बोर्ड में? मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए बराए मेहरबानी। वन गाय टुक द बोर्ड एंड रिटर्न समथिंग। समथिंग दूसरी लाइन में लेके तवज्जो फरमाएगा। वन गाय टुक द बोर्ड, एक बंदे ने वो बोर्ड लिया, एंड रिटर्न, और लिख दिया, समथिंग, कुछ, एंड, और, फ्रॉम दैट ही गॉट हैवी चैरिटी। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा भीख मिली, या पैसा मिला, या सदका मिला, या ज़कात मिली, या व्हाटएवर जो भी कह लें, पैसा मिला। ही रोट, उसने ऐसा क्या लिखा था जो सब ने उसे दे दिए पैसे? यार मैं भी ये काम ना शुरू कर दूँ, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेहनत से कमाएं। अच्छा, ही रोट, उसने लिखा, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। बट आई कांट सी, लेकिन मैं देख नहीं सकता। पहले बोर्ड में क्या लिखा था? मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। उस बंदे ने बोर्ड लिया और उस पर लिख दिया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा भीख मिली। वो क्या था कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इस दिन को देख नहीं सकता। दैट्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये होती है ताकत एक्सप्रेशन करने की, एक्सप्रेस करने की, किसी बात को वजाहत करने की, सही तरीके से वजाहत करने। एक्सप्रेस इन राइट वे, सही तरीके से दिमाग लड़ाकर कोई भी काम किया जाए, कोई भी एक्सप्रेशन दिए जाएं, कैन चेंज मैनी थिंग। एक होता है ना कि इंसान तवज्जो से समझ बूझ कर कोई काम करे सही तरीके से, तो वो बहुत सी चीज़ें तब्दील कर देता है। जो सारी दुनिया कर रही है, इफ़ यू आर डूइंग दिस, सो यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर। डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऐसा करें जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, सो दैट कैन चेंज मैनी थिंग्स। वो चीज़ वो बदल सकती है बहुत सी चीज़ें। So this is my advice. Okay, so today lesson, because after 2 months I'm recording this lesson, and today is the third day of Eid. I think 19 or 18 July, I think, I don't know, let me check first. 20 July 2015, and I'm recording this lesson. I hope you enjoyed this lesson and you will learn and you will use in your daily life. मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू डोंट यूज़, यू विल नॉट स्पीक प्रॉपरली। अगर आप नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, सो इट इज़ यूज़लेस। डोंट मग अप दिस सेंटेंस, जस्ट यूज़ दिस सेंटेंसेस। ओके, याद ना करें, इस्तेमाल करें। याद करने से बेहतर एक जुमला लें, उसको इस्तेमाल करें रोज़ाना। दूसरा जुमला लें, वो इस्तेमाल करें, वेदर इट्स नीड और नॉट, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? अरे यार मैं क्या बताऊँ, मैं खुद सही पढ़ाना नहीं आता, तो मैं कैसे समझाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग www.englishcourse.tk, english-language-online.blogspot.com, and here is breaking news. Here are my videos. You can watch easily. Facebook/online English language. Go to the Facebook page and you will see all the video. And also for breaking news for my students, I have created WhatsApp group for my students. There people can easily chat in English, जहाँ बच्चे आराम से चैट कर सकते हैं इंग्लिश में। They can ask any question, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, but don't send message on my mobile, just send message on WhatsApp. Okay, but please don't call. I will not receive. If I receive,
so I have time. Otherwise, I don't have time. Okay, so please take care you and your family. Allah Hafiz, take care. Hasta la vista, ciao. दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने खर्चे में रहें. Allah Hafiz.